हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। अब बहुत जल्दी ही वनरक्षक से संबंधित खुशखबरी मिलने वाली है। और जो भी भाई नए हैं ना चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। भाइयों के बार बार कमेंट आ रहे थे, इस कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। संभवतः ये वीडियो फाइनल रिजल्ट आने तक का लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगला वीडियो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आएगा वनरक्षक से संबंधित, ना कोई दूसरा वीडियो आएगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में करके ऐड करके आपके तक पहुंचाया है। आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको थोड़ा आप मैनेज कर लेना कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। बाकी वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में जाके आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये नहीं कि वीडियो शुरू हुआ और 4-5 क्वेश्चन लिख दिए, उससे कोई मतलब है नहीं। बाकी वीडियो लास्ट तक देखना। मैंने इसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लिए है, सबके आंसर दिए है। फिर भी बाई चांस कोई रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका पर्सनली आंसर दे दूँगा। और इसमें मेन क्वेश्चन है कि कितनी सीट मिलेगी, किस कैटेगरी को, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या कुछ रहेगा, वो सब आपके साथ डिटेल में किया एनालिसिस। और जो 8 तारीख को डॉक्यूमेंट हुए थे उसमें 1-2 बंदे गए थे, उनसे पता किया था। उन्होंने बताया कि 10 जून तक अपना एक्समैन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में फिर डीवी हो के जून लास्ट तक अपना फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद है। बाकी रही बात दूसरी, तो और जो भी न्यूज़ आपको चाहिए वो आगे दे रखी है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलना चाहता। और हाँ, एक बात बता दी कि आप आगे का वीडियो थोड़ा पहले का शूट किया हुआ ऐड करके वो कर रखा है, तो आप उसको मैनेज करके देख लेना। बार बार भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके आधार पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और अपलोड कर रहा हूँ। और जितना मुझसे हुआ है आपके लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपके लिए अच्छा करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आपको दूँ। फिर भी कोई कमी रही है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। चलो बात करते हैं इस भर्ती के सबसे पहले क्वेश्चन की। इस भर्ती से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस भर्ती में टोटल रिजर्व पोस्ट कितनी है, मतलब टोटल कितनी सीट बाकी रोकी गई है। तो उससे संबंधित आपने सचिव सर का ट्वीट भी देख लिया होगा। उसमें सचिव सर ने बताया है कि 838 तो कोर्ट केस के कारण रोकी हुई है और 98 पोस्ट है वो प्रोविजनल के कारण रोकी हुई है। टोटल पोस्ट हुई 936 पोस्ट है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई भाई कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सचिव सर ने पहले बताया था कि एक्समैन के लिए तो 692 पोस्ट रोकी गई थी। वो 692 पोस्ट है सिर्फ एक्समैन के वजह से रुकी हुई थी कोर्ट केस में। उसके अलावा चेस्ट वाले और दौड़ और कई अलग अलग प्रकार से कोर्ट गए थे, उन सब की मिला के वो पोस्ट है वो 838 पोस्टें रोकी गई है। अब वो पोस्टें हर प्रकार से, एक बात और है कि जो भी कोर्ट में केस था किसी भी प्रकार का, वो हर प्रकार का कोर्ट केस वहाँ से सॉल्व हो गया है और अब बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा इन सभी पोस्टों पे। अब 936 में से 936 पोस्टें भरी जाएंगी। ये वन विभाग की तरफ से भी बात क्लियर हो गई है कि वन विभाग में सर है, उन्होंने बताया कि हम पूरी पोस्ट भरना चाहेंगे, चाहे वो कितनी भी पोस्ट है। 936 पोस्टें एक बार इन सब पे रिकमेंडेड होगी और इसके बाद में जो नॉन ज्वाइनर रहेंगे इन पोस्टों पे और जो भी 15 मार्च को रिजल्ट आया उन सबको मिला के वापस वेटिंग लिस्ट भी आएगी, जिसकी मैं बात आगे वीडियो में कर लूँगा। बाकी 936 पोस्टें ये सभी कैटेगरी की है, टीएसपी की भी है और नॉन टीएसपी की है। इसमें सभी कैटेगरी के लोग हैं और दोनों क्षेत्रों के लोग हैं। नॉन टीएसपी में 61 पोस्ट, नॉन टीएसपी में अलग पोस्टें बाकी है और टीएसपी में 61 पोस्टों पे प्रोविजनल रोका हुआ रिजल्ट रोका हुआ या पोस्ट रोकी हुई है। तो बाकी दूसरी बात है वो आगे करते हैं कि इनमें से किस कैटेगरी को कितनी पोस्टें मिलेगी और किस कैटेगरी को कितना फ़ायदा होगा और किसको कितना क्या नुकसान हो गया, सब बताएंगे आपको। आप लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलो आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और उसकी बात करते हैं। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटेगरी वाइज सीटों का डिवाइड कैसे होगा और किस कैटेगरी को कितनी सीट मिलेगी, वो आप इसमें पूरा देख लो। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख लो, नहीं तो वीडियो चलने दो, आगे देख लो। बाकी मैं बोल के बता देता हूँ आपको। जनरल में टोटल जो सीट रोकी हुई है, आप मतलब टोटल सीट है 936 सीट रोकी हुई है। उनमें से जनरल में ये ऊपर मेल की है और नीचे फीमेल की है। मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूँ ऊपर। जनरल मेल में 350 सीट मिलेगी। जो 500 सीट है ना उनमें से 350 से ज़्यादा सीट मिलेगी, 350 से कम नहीं मिलेगी। और ओबीसी मेल को 70 से 80 सीटें मिलेगी 175 में से। बाकी 100 सीट आप एक्समैन के लिए मान लो 90-100 सीट। और उसके अलावा एससी में 25 सीट रोक रखी है, 25-30 सीट सिविलियन को मिल जाएगी, क्योंकि जो सामान्यकरण से एक्स्ट्रा पोस्ट आएगी वो एक्स सर्विसमैन में आप एडजस्ट कर लो। और एसटी में 25-30 सीट मिल जाएगी और एमबीसी में 70+ सीट मिलेगी। सबसे ज़्यादा कट ऑफ डाउन होगी तो एमबीसी की होगी, जनरल और ओबीसी के अलावा, ठीक है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 40+ पोस्टें मिल जाएगी। बाकी आगे हम बात करेंगे इसमें कि किस कैटेगरी वाइज मतलब कितनी कट ऑफ डाउन हो सकती है। और दूसरी बात, फीमेल को टोटल 50+ पोस्टें मिलेगी, क्योंकि 29 पोस्टें रोकी हुई है। बाकी सामान्यकरण की प्रक्रिया से 50 पोस्टें टोटल फीमेल को मिल जाएगी।
बाकी आगे बात करते हैं, चल जुड़े रहो आप इस वीडियो में। और फीमेल का एक डाउट हो रहा है कि अगर इनको सीट नहीं मिलेगी या कम मिलेगी, वो डाउट क्लियर कर लो कि फीमेल को टोटल 29 सीट तो उनकी रोकी हुई है, वो तो मिलेगी। और उसके अलावा सामान्यकरण के प्रोसेस से 15-20 सीट और मिलकर 50 सीट मिल जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट जनरल ओबीसी फीमेल की होगी, क्योंकि उनकी 10 सीट तो वैसे भी रोकी हुई है 30 में से जनरल ओबीसी फीमेल की, और 10 और सीट मिल जाएगी, कम से कम 15-20 सीट जनरल ओबीसी फीमेल को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि लगभग जिनके ओबीसी में 1 नंबर कम तक आए फीमेल में, उनका हो जाएगा। और बाकी नीचे वालों का कह नहीं सकते, कुछ होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, बाकी 1 नंबर नीचे तक है उनका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब हम ये क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी कम होगी। तो कैटेगरी वाइज बात करें तो अभी जो जनरल की 77 पॉइंट कुछ कट ऑफ है, वो वहाँ से होके जनरल की कट ऑफ 72 तक आ जाएगी। बाकी ओबीसी की कट ऑफ 71, 1 नंबर कमा लो, 17 पोस्ट मिलेगी तो। और एससी एसटी में जिनके 60 नंबर से प्लस है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी रही बात एमबीसी की, तो एमबीसी में अभी 72 है, तो 69 तक आराम से हो जाएगी, क्योंकि 70 पोस्ट मिलेगी इनको। और ईडब्ल्यूएस में 68 प्लस है, उनका हो जाएगा। बाकी 1-2 भाई है जिनके कमेंट आ रहे हैं कि हमारे 68 से कम है तो होगा या नहीं होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, जैसे कि JRA का रिजल्ट है और दूसरा रिजल्ट आएगा, तो उसके साथ में जैसे चलेगा वैसे ही होता रहेगा। बाकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी अभी तक, तो अभी तो छोटी वेटिंग लिस्ट आई है, बड़ी वेटिंग लिस्ट आनी बाकी है, जैसे कि एक्सटेंशन वाले। और बाकी अभी जो रिजल्ट आएगा उनमें नॉन ज्वाइनर रह गए, उनके करके वापस वेटिंग लिस्ट भी आएगी बाद में, जो नीचे है उनका भी हो जाएगा। बाकी फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल ओबीसी में जिन फीमेल के 1 नंबर कम है, उनका हो जाएगा। और उसके अलावा SC ST में और फीमेल का लगभग हो गया। बाकी जितनी पोस्टें रोकी हुई है उस हिसाब से फीमेल में भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे वीडो, डाइवोर्सी और उनका सबका अलग वो अलग अलग हिसाब से होगा। बाकी जनरल और ओबीसी फीमेल में जिनका 1 नंबर नीचे तक है, उनका हो जाएगा। बाकी TSP का ज़्यादा तो पता नहीं है, बाकी 61 पोस्ट रोकी हुई है, और वेटिंग तो लगभग उनकी आ गई थी, कोई 5-4 सीट अलग से है, तो मतलब लगभग 70 सीट पर रिजल्ट उनका लगभग आएगा। 61 तो वेटिंग, बाकी प्रोविजनल 61 सीट है जो रोकी हुई है, वो उसमें भी प्रोविजनल शामिल है। और उसके अलावा जो भी दूसरा रिजल्ट होगा उसके साथ में जारी हो जाएगा। फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट वो कट ऑफ बताना सही आइडिया नहीं लगा सकते हम तो। बाकी अगर आपको कोई आइडिया हो तो नीचे कमेंट कर दो। और हाँ, यहाँ तक आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और अगर कोई आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर दो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा उनको वापस रिप्लाई मिल जाएगा उस कमेंट का। और ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आगे। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कई लोग कमेंट कर रहे हैं जो जिनका 15 मार्च को रिजल्ट आ गया था कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। अब देखो एग्जैक्ट डेट तो हमें भी नहीं पता कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्या रहेगा। बाकी लगभग है कि आचार संहिता हटने के बाद 10 जून के बाद उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये भी हो सकता है कि आचार संहिता के बाद दूसरा रिजल्ट आए तो सबकी ज्वाइनिंग एक साथ में ही हो जाए। बाकी जिनका वेटिंग आया है उनकी तो ज्वाइनिंग वहीं होगी जिसकी जगह उनकी वेटिंग जारी हुई है। जैसे कि उनको कोई एब्सेंट था, जैसे जैसलमेर ज़िले में, उसकी जगह अगर उसको सीट मिली है ओबीसी कैटेगरी का, तो उसको सीट वहीं अलॉट होगी वापस, जिस जगह से वो खाली थी पोस्ट उस जगह वापस अलॉट होगी। इसमें कईयों को नुकसान भी है, कईयों को फ़ायदा भी है। बाकी वेट जो आगे रिजल्ट आएगा उसमें जैसे खाली है ना पोस्ट है, उस आधार पे सीटें मिलेगी। वेटिंग वाला अलग भी हो सकता है, बाकी साथ में भी जारी हो सकता है। और वेट इससे संबंधित कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। चलो भाई लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि दिव्यांग का रिजल्ट और स्पोर्ट्स स्टूडेंट का रिजल्ट कब तक आएगा। उसके संबंधित जिनका मतलब पहले डॉक्यूमेंट हो चुका था, और या जिनका 1-2 का भी डॉक्यूमेंट हुआ है वो कोर्ट वाले केस में, उन सबको बता दूँ। और बाकी आप ये देख लें, दिव्यांग ला रिजल्ट नहीं, दिव्यांगों का रिजल्ट है इसमें, ये थोड़ी टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो आपको बता दूं कि दिव्यांग का रिजल्ट इसमें सिर्फ SC डटे का लो। बार बार 1 भाई 2 भाई कमेंट करे कि सर हमारे वो आई का था या कुछ ऐसा अलग था, वो आप डिस्क्वालीफाई हो, पहली बात ये है। बाकी आपको बुरा लगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रूल है वो रूल है। इसमें सिर्फ SC डटे का हुआ, मैंने कई बार बोल दिया, आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ SC डटे का हुआ है, SC डटे का हुआ है, ठीक है। क्योंकि बनपढ़ का फाइनली हुआ था, उसमें स्पष्ट नीचे लिख रखा था इसमें सिर्फ SC डटे का हुआ है। और एक जने का हुआ था, उसका आप चेक कर लेना कि दोबारा से ये SC डटे वाला है। SC डटे के अलावा कोई भी स्टूडेंट है वो इसमें अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि ACD के अलावा IO का हो गया। और भाई बाकी स्पोर्ट्समैन वालों का चेक हो रहा है, और जो बचे हुए स्पोर्ट्समैन हैं उनका जिसमें से जो वैलिड होंगे उनका रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उनके साथ में या प्रोविजनल रिजल्ट में जारी कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनवैलिड या फर्जी है उनके ऊपर को बोर्ड एक्शन लेगा।
और आगे का क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो वेटिंग लिस्ट का मैं आपको बता दूं कि एक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और दूसरी वेटिंग लिस्ट है जो इसका कंप्लीट रिजल्ट आएगा उसके बाद में ज्वाइनिंग का जो भी टाइम रहेगा उसके महीने 2 महीने बाद तक आ जाएगा। बाकी उम्मीद है कि सितंबर तक वेटिंग कंप्लीट रिजल्ट आके फिर वेटिंग आके भर्ती क्लोज हो जाएगी। 90% से ज़्यादा पोस्टें भर के उसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और वेटिंग में मैं ये बता दूं कि अभी जो वेटिंग आई है 70-80 की, उससे बहुत ज़्यादा वेटिंग आने वाली है। नेक्स्ट वेटिंग आएगी उसमें ये रिजल्ट आएगा, इसमें नॉन ज्वाइनर रहेंगे, उसके बाद में वेटिंग आएगी, वो बहुत बड़ी वेटिंग आएगी। और मैं हर बार बोल रहा हूँ कि 72 से ऊपर है उनका सीधा हो जाएगा जनरल में। और उसके अलावा वेटिंग आके जिन्होंने डॉक्यूमेंट कराया उन सब का हो जाएगा, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने इसमें 72, 1, 2 का 2, 3 का बताया, वो आप मैनेज कर लेना कि वेटिंग भी आएगी बहुत अच्छी, उसके बाद में हो जाएगा उनका। और बाकी दूसरी कैटेगरी में तो SC ST में जो वेटिंग होगी यार, एक बात और है कि वेटिंग के अलावा जो 40-50 पोस्टें थी उनमें जो एक्सटेंशन वाले थे, एक्सटेंशन वाले लगभग वही थे कि जिनकी जूनियर अकाउंटेंट या कोई दूसरी तैयारी चल रही थी और उनका पेपर अच्छा हुआ है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो भी सीट सीधी वेटिंग में जाएगी। उन्होंने जनवरी तक में लगाया तो जून तक 6 महीने हो जाएंगे, 6 महीने बाद वो सीधी सीट वेटिंग में चली जाएगी और उन पर भी वेटिंग आएगी। वही नॉन ज्वाइनर है, उन्होंने ये नहीं है कि एक्सटेंशन लिया इसका मतलब सीट भर गई है। वेटिंग अच्छी खासी आने वाली है, सब कैटेगरी और मेल फीमेल सब की आएगी। अभी जो वेटिंग आई वो तो एकदम क्लियर था ना कि जो नॉन ज्वाइनर है उनकी ही आई है, और डाउटफुल या कोई और थे जो एक्सटेंशन वाले उनकी अभी तक वेटिंग नहीं आई है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर बार पूछ रहे हैं कि फाइनली एक्समैन कितने मिल सकते हैं इस वैकेंसी में। तो मैं फाइनली एक्समैन का बता दूं आपको कि इस वैकेंसी में फाइनली एक्समैन सभी कैटेगरी के मिला के 200 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 150 से 200 के बीच में रहेंगे। उम्मीद है कि 150 से भी कम रहे, ये हकीकत है, क्योंकि एक्समैन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं उनको फाइनल सेलेक्ट करने के। जैसे उनके जो भी डॉक्यूमेंट के थे वो तो है ही, उसके अलावा उनके NOC और उनके अलावा उनके जो चाइल्ड और का है, जैसे कि 2 से ज़्यादा बच्चे अलाउड नहीं है। और बहुत सारे एक्समैन ऐसे हैं जिनके मतलब मेरी आर्मी सर्टिफिकेट में 2 बच्चे बता रखे और दूसरे जो सर्टिफिकेट है उनमें 2 से ज़्यादा है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो सीधे बाहर हो जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट करवाने वाले 2 से 250 होंगे, उनमें से 50 के लगभग डिस्क्वालीफाई होंगे। 150 से 200 के बीच में ही एक्समैन फाइनली मिलेंगे। और जिसमें कैटेगरी वाइज आप ये मान लो कि OBC के 100 एक्समैन है। बाकी मैंने डाटा शायद इसमें बता दिया वीडियो में आगे पीछे, वो कम क्लियर नहीं हो। बाकी फाइनली एक्समैन OBC के 100 और बाकी आप 20, 15, 20, 30, 15, 20, 30, 10, 15 ऐसे मान सकते हो। मैक्सिमम एक्समैन 200 आएंगे और मिनिमम 150 से 200 बीच में रहेंगे। और 937 में से सीधी पोस्ट है 750 से 800 पोस्टें सिविलियन को मिलने वाली है। उसमें आपको सोचने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक्समैन जो समझदार है कि पहले ये ओरिजिनल वाला था तो OBC वाले एक्समैन आ रहे थे ज़्यादा, तो बाकी अदर कैटेगरी के एक्समैन नहीं आ रहे थे। अभी एक्समैन इतने भी समझ गए हैं कि उनको ओरिजिनल के आधार पर दूसरा रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर मिल गया अभी, तो जो OBC के अलावा अदर कैटेगरी के एक्समैन है ना वो उसमें जाएगा कि उनको हर कैटेगरी में फ़ायदा मिलेगा। बाकी एक्समैन एक बार ज्वाइन कर लेता है ना तो उनको दोबारा फ़ायदा नहीं मिलता। इस कारण एक्समैन उम्मीद है कि बहुत कम आएंगे, और बाकी जो आएंगे तो आएंगे, उनको तो आप कम कर सकते हो ना हम जो है। और बाकी आगे का क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट किस प्रकार जारी हो सकता है। रिज़ल्ट जारी होने के 2-3 अलग अलग मेथड है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेथड वो मेथड, मतलब बोर्ड ये भी कर सकता है कि एक्समैन का रिजल्ट जिस दिन जारी आए हो 2 गुना का, उसके साथ में जो पोस्टें बचती है 426 के अलावा 510 पोस्टें, उन सब पोस्टों का प्रोविजनल और फाइनल रिजल्ट भी जारी कर सकता है उस दिन। हाँ, वो जारी कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर वहाँ से वैसे जारी ना करे तो एक्समैन का रिजल्ट है ना उनके साथ में जो 98 प्रोविजनल है उन सीटों पर रिजल्ट जारी कर सकता है, ठीक है। और उन सीटों पे रिजल्ट जारी होने के साथ में एक्समैन का DV हो जाएगा, तो एक्समैन के DV होने के बाद में कंप्लीट रिजल्ट एक साथ में जारी होगा, ठीक है। और एक्समैन प्रोविजनल रहेंगे तो उसके साथ में बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोविजनल भी रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 2 मेथड है, बाकी ज़्यादा है ये है कि जून में एक्समैन का DV होगा, जून लास्ट है, जुलाई तक कंप्लीट रिजल्ट साथ में आ जाएगा। और बाकी जो प्रोविजनल है वो रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन कल आया था एक भाई का फ़ोन कि स्पोर्ट्समैन में हमारी कट ऑफ ये है, बाकी फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है क्या। भाई पहली बात ये है किसी भी कैटेगरी जो कट ऑफ रही है ना उससे ऊपर कभी नहीं जा सकती है, आप समझा करो, ठीक है। उससे नीचे भले ही रहो, ऊपर 1% भी नहीं जा सकती, 1 नंबर आधा नंबर कुछ भी नहीं हो सकता, कि ऊपर की पोस्टें पहले से रिजर्व होती हैं। अगर आप ऊपर वाले में हो तो आपकी पोस्टें पहले से रिजर्व है, आप उसमें टेंशन मत लो कि हमारी कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी। तो आपकी कट ऑफ हमेशा कम ही होती है, सेम रहती है, बढ़ती कभी नहीं है, इतने डाउट में मत रहो। और जिनके भी जो कट ऑफ से ऊपर है ना उन सब का हो जाएगा। भाई कट ऑफ से नीचे 2-3 नंबर है स्पोर्ट्स वाले में तो 1-2 नंबर तक ही जिनका फिजिकल क्लियर है उन सब का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी वैकेंसी ज्वाइन कर चुके हैं। और एक भाई का मैसेज कल आ रहा था कि सर भैया कि यह पोस्ट सिर्फ OBC और जनरल को देंगे या सभी कैटेगरी में SC ST को मिलेगी। तो भाई सीधी बात बता दूँ कि ये पोस्ट OBC जनरल की ही है, और जितनी पोस्टें जिस कैटेगरी से रुकी हुई हैं उतनी पोस्टें उस कैटेगरी को मैक्सिमम मिलेगी।
उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हो। बाकी सामान्यीकरण की जो प्रोसेस होती है उसके तहत आपके जो भी लड़के हैं जो इन एज हैं और जनरल की कट ऑफ से ऊपर रहते हैं, वो आप जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनकी पोस्ट आपको अपनी कैटेगरी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि आप इस पे नज़र ये मत रखो कि ये पोस्ट है जनरल की हो, ओबीसी की है, पहले रिजल्ट नहीं आता अब सब में बढ़ जाएगी। सामान्यीकरण में आपको अपने सर बीडी चारण ने जो बताया वो नहीं होगा। बीडी चारण जो बताया था वो उनको मतलब थोड़ा बहुत समझ में नहीं था तो उन्होंने जल्दबाजी में बता दिया होगा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, वो सामान्य है अपने लिए। उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा काम किया और सपोर्ट किया अपने को बहुत। ठीक है, बाकी जो मैंने अपने चैनल पर बताया था आप जाके सामान्यीकरण की प्रोसेस करके सर्च करके देख लो या चैनल पर जाके देख लो, जो बताया उस हिसाब से ही पोस्टें मिलेगी सामान्यीकरण से। बाकी ऐसे नहीं है कि सब में परसेंटेज में बढ़ जाएगी, ये ना तो बढ़ती है आज तक और ना ही आगे बढ़ेगी। अगर पूरा रिजल्ट साथ में आता तो कैसे बढ़ती, वही सेम सिस्टम है। आप यही मानो कि पूरी भर्ती का रिजल्ट एक साथ में आएगा, उसी तरह रिजल्ट जारी होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीट सबको बटेगी। जिसको जितना हक है, जिसकी जो सीट है वो वैसे ही मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी हर कैटेगरी को सीट मिलेगी, जो मैंने इसमें बताया पीछे वीडियो में पीछे बता दिया था कितनी कितनी पोस्टें मिल जाएगी। और बाकी उसमें आप ज़्यादा मत सोचो कि ये पोस्टें हमें मिलेगी, तो जिस कैटेगरी की है उस कैटेगरी में मिलेगी। बस जनरल की कुछ पोस्ट है वो सामान्यीकरण से आपको मिल जाएगी। और इसके बाद में मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो दिसंबर से लेके अब तक अपने साथ जुड़े हुए हैं और जिसने हमेशा अपना सहयोग किया है। ठीक है, जिसमें सबसे मेन मुख्य रूप काम किया है राहुल भाई, छोटू राम भाई ने, पृथ्वीराज, पुष्पेंद्र और राहुल और है, एक पिंटू और था जिनका पहले हो गया। वो मतलब हद से ज़्यादा बार बोर्ड जाके अपने लिए पता किया है। बोर्ड वाले ने पुष्पेंद्र और पिंटू को तो बोर्ड में आने से ही मना कर दिया था, क्योंकि वो इतने जाने लगे थे कि हर बार बोर्ड, हर दूसरे तीसरे दिन ये बोर्ड जा रहे हैं। सब ने अपने लिए बहुत अच्छा काम किया है और आप सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा अपने लिए इन लोगों ने वक्त दिया है कि आप सोच नहीं सकते कि इन्होंने अपना खुद की पढ़ाई छोड़ के अपने लिए बोर्ड गए हर बार। जैसे छोटू राम है तो छोटू राम का आप संघर्ष देखो पीछे से। ठीक है, छोटू राम के अलावा दूसरे भी भाई है जिन्होंने संघर्ष किया। देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो सिर्फ आपके लिए ये न्यूज़ देने में हूँ कि एक दो बार वहाँ जाके आया हूँ, उनसे पता करके हाँ जो बता सकता हूँ कि जो मेरे को नॉलेज है कि ऐसे ऐसे मिल जाएगी, इतनी है, ये तब तक हो जाएगा जितनी मेरे को। देखो, हकीकत है कि कॉल पे जो पता चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये न्यूज़ मैं इधर उधर से लेके आपको पूरे सब का कंक्लूजन आपको बताता हूँ। पहुँचता मेरे पास न्यूज़ पहुँचाने में छोटू राम भाई, राहुल का, पुष्पेंद्र का, गणेश, अब यार नाम किन किन निकालो, पृथ्वीराज और सब कुछ। पृथ्वीराज का पहले नाम लिया तो पृथ्वीराज भी है। इन सब से लेके मैं आप तक न्यूज़ पहुँचाता हूँ ऑथेंटिक। बाकी जिस भाई का भी नाम नहीं लिया है ना, उसके लिए सॉरी। सुरेश भाई है, जो भी है, सबका नाम इसमें आप सबका धन्यवाद में सबका नाम ऐड हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम कि लास्ट में आपने अंत तक अपना साथ दिया, सपोर्ट किया। छोटू राम का तो जो अपना सपोर्ट है वो किसी से कम नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। छोटू राम ने जयपुर जाना हो, जोधपुर जाना हो, हर जगह जाके अपने को ज़्यादा से ज़्यादा। छोटू राम भाई अभी मनोज मीणा भाई के साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़कर राजस्थान के युवा के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में छोटू राम से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि हम बोर्ड में जाके प्राथमिकता से अपनी भर्ती की ही बात करेंगे और सबसे पहले अपनी भर्ती ही क्लियर होनी चाहिए, उन्होंने आश्वासन दिया है। और वो अभी आपने पीछे देखा था कि बेनीवाल साहब के साथ में और सब मतलब नेता से मिलकर अपनी भर्ती को प्राथमिकता पर लाने का काम कर रहे हैं। और छोटू राम भाई को एक बार फिर से मन से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।